और वहीं बहरीन की बात करें तो यहां पर भी तबाही का मंजर नजर आ रहा है। यूएस नेवल बेस पर ईरान की तरफ से बहुत बड़ा हमला हुआ और इस हमले के बाद धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आ रहा है। ईरान ने किया था मिसाइल से हमला। ये तस्वीरें आपके सामने अब बहरीन की है। बहरीन में तबाही का मंजर, रात के वक्त हमला हुआ। ईरान की तरफ से पूरी रात जबरदस्त हमलों को अंजाम दिया गया है। यूएस नेवल बेस पर इस बार जो टारगेट पर लिया गया, अमेरिकी नेवल बेस जो नौसैनिक अड्डा है अमेरिका का, वहां पर हमला किया गया। बहरीन में ईरान ने मिसाइल अटैक के जरिए इस हमले को अंजाम दिया। और हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए, डिफेंस एक्सपर्ट मेजर जनरल संजय सोई सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इसके साथ साथ एफएम ओपी तिवारी सर हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़े हुए हैं। संजय सोई सर, ये पलटवार आखिर किस दिशा की तरफ ये पूरा युद्ध जाता हुआ नजर आ रहा है? देखिए करना, इसमें कोई शक नहीं है कि अयतुल्ला खुमानी के बाद भी ईरान शांत नहीं हुआ। उसके बाद में हमले मैं देख रहा हूँ और तेज हो गए और मध्य पूर्व के देश के साथ साथ इजराइल के ऊपर काफी हमले किए जा रहे हैं। और देखा जाए, जैसे भी आप दिखा रहे, कुछ हमले हवा में रोक दिए जा रहे हैं और काफी बड़ी संख्या में फिर भी उनकी मिसाइल लैंड कर पा रही हैं, ड्रोन लैंड कर पा रहे हैं और नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसका एक मनोवैज्ञानिक असर तो पड़ ही रहा है इन देशों के ऊपर, क्योंकि इनमें से मध्य पूर्व के कुछ देशों को आदत नहीं है। साथ साथ में अमेरिका की साख पर भी चोट पहुंची, जैसे आपने बताया कि रिबिल बेस पर हमला करना, बहरीन बेस पर हमला करना, नेवल बेस पर हमला करना। तो ये यहाँ पे जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं उसका इन्होंने जून के बाद, पिछले साल जून के बाद ईरान ने काफी हद तक तोड़ निकाला है और उन्हें भी पता है कि कुछ बर्बाद हो जाएंगे, लेकिन वो ये चाह रहे हैं कि फिर भी कुछ मिसाइल और ड्रोन और टारगेट पर पहुंच जाए और वहां पर उनका ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाता है। क्योंकि ये ड्रोन वगैरह सस्ते पड़ते, मिसाइल सस्ते पड़ते और वो फिर जाके एक डेफिनेटली एक असर डाल रहे हैं कि अभी भी मौजूद है, अभी भी हमला कर रहे हैं और नुकसान पहुंचा रहे हैं। एक तरह से मेरे ख्याल से एक जो उनका, कई लोग कह रहे हैं डेस्परेट है, लेकिन मेरे हिसाब से ये प्री प्लान, जैसे उन्होंने लड़ाई के पहले ही बोला था कि अगर कोई मध्य पूर्व के देश बीच में आते तो वहां पे मैं अमेरिका की बिल्कुल, और इसकी वार्निंग जो है वो ईरान की तरफ से दी गई थी। संजय सोई सर हमारे साथ एफएम ओपी तिवारी सर भी है। ओपी तिवारी सर, चाहे वो अमेरिकी बेसिस हो जहां पर ईरान हमले कर रहा है या फिर इजराइल के अंदर, आपको मकसद क्या नजर आ रहा है? आपको मोटिव क्या नजर आ रहा है? क्या सिर्फ इन हमलों से नुकसान पहुंचाना, या फिर जो ईरान बोल रहा था पूरे, अगर ईरान के अंदर तबाही बचेगी तो आयतुल्ला खामनेई की मौत के बाद पूरे मिडिल ईस्ट को तबाह किया जाएगा? क्या यह मकसद आपको नजर आ रहा है? करुणा, बिल्कुल सहमत हूं आपसे। बिकॉज खुमैनी ईरान कोई छोटा सा देश नहीं है। बिल्कुल, जब चाहो उसको दबा दो, कुछ कर दो। ये तो मोसाद की इंटेलिजेंस गैदरिंग है और उन्होंने लोगों को खरीदा होगा ताकि उसको डिस्ट्रक्ट कर सके। लेकिन ये ईरान चुपचाप नहीं बैठेगा। इजराइल में तबाही काफी होगी। अब जिस तरीके से देख रहे हो आप, जब कवर कर रहे थे तो इजराइल की तबाही होगी। इजराइल का एयर डिफेंस इक्विपमेंट जो होता है उसकी भी लिमिटेशंस होती है। तो इतने मिसाइल्स भेजेगा कि वो सैचुरेट हो जाए और डिस्ट्रक्शन होगा। अब आप क्लस्टर बम की बात कर रहे हो तो क्लस्टर बम का होता है कि मास स्केल डैमेज, पूरे एरिया को कब्जा करना। मिसाइल जाती है, पिन पॉइंट को डिस्ट्रॉय करती है, खत्म करके आती है, लेकिन मास डिस्ट्रक्शन जब होगा तो वहां की पब्लिक घबराएगी। और इस तरीके से, जिस तरीके से ईरान ने तहलका दुबई में किया, बाकी जगह कर रहे हैं, कि जो जिस एरिया ने, जैसे सोई साहब बता रहे थे, इन देशों ने कभी भी सब देखा नहीं है। जी, तो ईरान पहले से भी वार्निंग दे रहा था कि आप हमके ऊपर ऐसा अटैक करोगे तो ईरान की जो राष्ट्रभक्ति की भावना है, उनके पास जो लोग हैं वो तैयार बैठे कि हमें भाई राष्ट्र की जो है इज्जत बचानी है किस तरीके से। ये नहीं सोचा कि अमेरिका आके कुछ बॉम्ब गिरा के हमारे लीडर को मार के चला गया, हम उसका कुछ नहीं करेंगे। तो अमेरिका को भी इसको भुगतना पड़ेगा, तब भुगतना पड़ेगा। ये इसका डैमेज और ज्यादा होता अगर चीन की जो इंटेलिजेंस है वो ईरान को फीडबैक मिलने लगे। जिस तरीके से ये स्टारलिंक ने यूक्रेन को हेल्प किया था, अगर चीन ने भी शुरुआत में ईरान ने एक ड्रोन भेजा था जो उनके वॉरशिप के पास पहुंच गया था, उस समय उसकी इंटेलिजेंस की हेल्प थी। और जिस तरह इंटेलिजेंस की हेल्प मिलने लगेगी, समय दूर नहीं है। बिल्कुल, और ये हमने देखा किस तरह से जो मोसाद, जो खबर सामने आई कि मोसाद के एजेंट्स ईरान के अंदर मौजूद थे और इसी के बाद बहुत प्रिसाइज और पिन पॉइंट अटैक हुआ जिसमें आयतुल्ला अली खामनेई और टॉप लीडरशिप के कई लोग मारे गए।